सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब बहनों से राम राम। हम आपका आज एक अवसान माई का कहानी सुनावे जाता ही। हमार कहानी सब बहनी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका ये कहानी कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यार दुलार ऐसे बनाए रहें। बोला अवसानी माई की जय। एक नगर में एक राजा रहत रहे और उनके राजा के सब नौकर चाकर लाग रहे। राजा ही अपना समझत रहन कि सबसे बड़ा पैसा होत, बुद्धि का कौनो वैल्यू नहीं देते रहे। सबसे ज्यादा वैल्यू करत रहन पैसा के। उनके नौकर चाकर भी रहन कि उनके वाह वाह कह के राजा के, चाहे राजा कुछ भी कहा लेकिन सब वाह वाह करें और राजा से पैसा ऐठे और राजा को कुछ पता न चले। और राजा अपन जो बा सबसे ज्यादा पैसा का समझे कि पैसा सब कुछ है, पैसे से कुछ भी खरीद सकत है इंसान। सबसे बड़ा पैसा होत है। बुद्धि तो समझ में न करें कि बुद्धि भी कुछ हो। तो एक दिन राजा रानी के पास गए। तो रानी से कहा था, रानी रानी कहीं का पैसा बड़ा होता कि बुद्धि? तो रानी कहीं कहीं की काहे बरे आज ऐसे पूछा था हमसे, पैसा बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है? अगर हम झूठ बोली थे तो एमन हमार गलती है, अगर सही बोली थे तो राजा हमका घरे से निकाल दी है, मरबो करिए निकारू दी है। राजा के बात की तरह न कहब तो राजा के हाँ में हाँ न मिलाओ तो राजा हमका घरे से निकाल सकत है। अब ये कहा था बुद्धि पैसा बड़ा है। अब काव कही हम तब रानी कहीं अब देखा हम सही बोलब, झूठ न बोलब, चाहे हमका घरे से निकाल दे कोनो बात नहीं, लेकिन हम झूठ न बोलब। रानी कहीं सबसे बड़ी बुद्धि है। राजा चिढ़ गए। राजा बुद्धि का कुछ नहीं समझत रहे, सबसे ज्यादा समझत रहे पैसा का। अब राजा का कहे, राजा के गुस्सा आई गए। जब वो बुद्धि कहेंगे बुद्धि बड़ी है तो राजा के गुस्सा आई गए। राजा कहे तोरे बहुत बुद्धि है, तू बुद्धि का ज्यादा बड़ा माना तू, अब तू हमारे घर से निकल जा। राजा उनका कहीं घर से निकल जा। रानी कहे तू सबसे बड़ी बुद्धि का माना तू, देखी तो तोरे कितनी बुद्धि है, तेरे बुद्धि से अपने कितना तू अपन पेट पाल ले तू, अपन गुजारा कर ले तू, तू हमारे घर से निकल जा। रानी के जितना गीठी रहे सब ले ले, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं दे, एक ठी खाली साड़ी पहिरे रही जौन वही पहिर के उनका घर से निकाल दे। कहे तुका कुछ न देवे, तू सबसे बड़ी बुद्धि है, तू बुद्धि से कमाए के हमका दिखावा कि तू कितनी बड़ी बुद्धि है। खाली एक ठी दासी का देवे, दासी का ले जा तू बस। अब का कहे कि राजा उनका रानी का घर से बाहर निकाल दे हैं, रानी का और दासी का। कहीं नहीं दासी का लेके तू जा। बहुत दूरी पर राजा के एक महल और रहा, मन एक ठी कमरा बना रहा। वही कमरा में ले जाए के नौकर चाकर से कहे कि जा दासी का और रानी का वहीं छोड़ी आवा। अच्छा भाई, जितने राजा के जो नौकर रहे, जो उनके हाँ में हाँ मिलावत रहे राजा के, ले जाए के रानी का और दासी का वही जंगल में एक ठी महल रहा। राजा के टूटा फूटा रहा, लेकिन एक कमरा उनका रहा भरे का रहा। वही में राजा छोड़वाए दे नौकर चाकर से अपने दासी का और रानी का। अच्छा भाई, रानी और दासी गई दोनों जनी। तो रानी तो भाई बुद्धि रही, रानी बहुत बुद्धिमान रही। रानी अपने बुद्धि से काम करी। रानी कहीं दासी से कि जा दासी, कहूँ बाहर से दूठी ईंटा पावत ले आवा। दासी सोचत यहाँ कि रानी काव करी है, ईंटा का काव करी है। अच्छा भाई, उनका तो अब लावे रहा तो गई बाहर से दूठी ईंट लेके आई। तो रानी का कहीं अपन आचार जौन बा फाड़ डाली। अपन आचार फाड़ के वही आचारे में दोनों ईंट बांध दी। तो कहीं दासी से कहीं अब तू दासी एक लेके जा, जौन अपने नगर के सोनार हैं उन्हें सोनार के लगे जा, एक सोनार का दे दिया और सोनार से कहा कि हमका 10,000 रुपया दे दिए। दासी कहीं ठीक है भाई। अब दासी जौन बा वो ईंटा ले ली, दोनों जौन अचरा से बांधे रही रानी, ले जाए के सोनार का अपने नगर के जौन सोनार रहे उनके सोनार का दी। कहीं कि सोनार रानी भेजवाए हैं और एकरे बदले 10,000 रुपया दे दिया। अब भाई सोनार जो रानी के नाम सुने तो का झट से जौन बा दोनों ईंट कपड़ा में जौन आचरे में लपेटा रहा। सोचन कि अगर रानी भेजे बाटी तो कुछ हमें माल टाल जरूर होए। अब वो बंधाओ ऐसे का कहे नौका अपने तिजोरी में रख ले अपने तिजोरी में रख के और दासी के 10,000 रुपया दे दें। 10,000 रुपया दे दें दासी लेके अपने रानी के लगे लेके चली आई। अब वही से 10,000 रुपया से रानी अपने बुद्धि से अपने कारोबार अपन शुरू कर दी। 10,000 से 20,000 कमाई, 20,000 से 30,000 कमाई, 30,000 से 40,000 कमाई, 40,000 से 50,000 कमाई। ऐसे अपन कमाए तो 10,000 सोनार का लौटवाए दी। रानी जो रही जब कमाई ली उनका फायदा हो गया, बुद्धि से अपन कारोबार चलाई। उसके बाद अपन 10,000 रुपया दासी से सोनार का पहुंचवाए दी। सोनार का दासी दे आई 10,000 रुपया और जो 40,000 रुपया रहा वही से रानी जौन बा अपन कारोबार और आगे बढ़ा ली। अब कारोबार बढ़ा ली, अब दिन दूना रात चौगुना रानी जौन बा आगे बढ़े लगी।
खूब पैसा कमाए लागी, बुद्धि से अपने दिमाग से खूब पैसा कमाए लागी और सब गरीबन का मदद करे लागी। कुंवारी कन्या जेकरे गरीब रही उनके बियाह करावे लागी, गरीब लड़कन के स्कूल में पढ़ावे के बड़े पैसा दे लागी, माने कि बहुत सहारा करे लागी, सबके कुआं तालाब सबके खुदवावे लागी। रानी सबके उपकार करे लागी भाई वही पैसा से। अब रानी का कुल नाव फैल गया पूरे नगर में, पूरे जवार में, कुल नाम उनके फैल गया कि भाई रानी जौन बाटी अपने बुद्धि से बहुत पैसा कमा ली और सबके मदद करती हैं। हुए कुंवारी कन्यन के बियाह करवाती हैं, गरीबन के पढ़ाई लिखाई में पैसा देती हैं, कुआं खुदवाती हैं, तालाब बनवाती हैं और सबका सहारा करती हैं, जे गरीब दुखिया है सबका। अब वही रानी वही 10,000 से बहुत बड़ी रानी बन गई, बहुत पैसे वाली हो गई। अभी खबर उड़त उड़त राजा के पास पहुंची। जब राजा के पास पहुंची तो राजा कहा तहाँ कि आए रानी तो हम कुछ दे के नहीं भेजे रहने। रानी एक साड़ी पहन के गए रही, गहना गुठी उनके सारा धई ले रहने, उनका कुछ नहीं दे के भेजिन, खाली एक ठे दासी उनके साथे गई। अब रानी के इतना नाम फैल गया, इतना जस फैल गया पूरे नगर में, पूरे जवार में रानी रानी होत बा। तो रानी का एक दिन राजा बुलवाएं, नौकर चाकर से कहें जा रानी के बड़ा नाम सुनात बा, रानी रानी चारों तरफ होत बा, जा रानी को बुलाए लावा। अच्छा नौकर चाकर गए रानी को बुलावे। रानी कहीं हमका जो घर से ना राजा निकाल दें एकदम, तो हम का करे जाई महल में, राजा का गर्ज हो तो राजा हमरे लगे आवे। नौकर चाकर गए राजा से बताएं। नौकर चाकर कहें राजा साहब रानी मना करती हैं आवे का। रानी कहती हैं जो हमका घर से एक बार निकाल दें, सच बोले पे तो हम का करे जाई राजा के यहाँ। तो राजा कहें अच्छा, लेकिन राजा अपने जिद पर हैं। राजा कहें हमहू न जावे रानी के। अब बात कैसे करें राजा रानी से। एक दिन फिर राजा कहें नौकर चाकर से अपने, कहें अच्छा जा आज बुलावा कि जान रानी आ जावे। फिर नौकर चाकर गए रानी से कहें कि रानी राजा आपका बहुत बुलावता है, बहुत जरूरी काम बा आपसे और आप चलें। तो रानी अपने मन में कहीं एक बार निकाल के और बार बार नौकर चाकर भेजता है, चला कोनो बात नहीं आए। तो राजा अच्छा भाई रानी और दासी दोनों जनी राजा के महल में पहुंची। जब राजा के महल में पहुंची तो राजा बैठा रहने। अब इधर राजा एकदम गरीब हो चला गए धीरे धीरे। राजा का कारभार सारा जो रानी संभारत रही, सारा जितना महल का कारोबार, प्रजा का काम, सारा कारोबार सारा ये रानी संभालत रही। और ये जब रानी चली गई तो राजा का काम सब ठप हो गया। केहू इतना दिमाग वाला इतना बुद्धि वाला रहा नहीं भाई कि राजा का काम संभाले। तो राजा के पता चला, फिर दुई दाई बुलावे भेजन। अच्छा भाई रानी आई। अब इधर धीरे धीरे राजा बहुत गरीब एकदम हो चुका है, कुछ नहीं रहा उनके पास। अब रानी के नाम सुन के उनके छटपटी मचत रही कि रानी के चारों तरफ नाम होत बा, हम गरीब हो गए और रानी का नाम चारों तरफ हो गया कि रानी 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 होती हैं। अच्छा रानी का बुलाएं तो रानी से पूछा था कि रानी कहीं हम तो तुका कुछ दई के नहीं भेजे रही, खाली दासी तोहरे साथे गए रही और तू कैसे इतना धन कमाए लू, इतना यश कमाए लू, चारों तरफ तोहार नाम होत बा। तो कहीं राजा बुद्धि से, तो कहीं बुद्धि से, कहीं हाँ, कहीं कैसे कैसे किहू बतावा हमहू का। कहीं जब तू हमका कुछ नहीं देहा, घर से हमका निकाल देहा, तो हमहू और दासी जब हुआ हम पहुँचे नगर में तो हम अपने दिमाग से अपने बुद्धि से 2 ठी ईंटा मंगवाए। वही दोनों ईंटा में अपन साड़ी जौन पहले रहे साड़ी के आँचर फाड़ के वही साड़ी के आँचर से दोनों ईंटा बांध दे और बांध के और सोनार के लगे दासी से भिजवाए दे। दासी से कहे कि जा सोनार के का दे दिया और 10,000 रुपया ले आवा। दासी गई सोनार का दे दी, सोनार धई ले अपने तिजोरी में, सोनार 10,000 रुपया दे देहन। दासी जब लेके आई तो वही 10,000 रुपया से हम अपन कारोबार आगे बुद्धि से बढ़ाएं। तो राजा भाई बहुत अचंभो कहें अब हमरे समझ में आई गए पैसा नहीं होता, सब चीज सबसे बड़ी बुद्धि होत है। कहें हाँ राजा, जब हम कहे सही बोले तो तू हमका घर से निकाल दे, हमारे बात का वैल्यू नहीं करत रहा। और तू का जितना नौकर चाकर जितना तोहार दास दासी रहे तब सब तू का रोज ठगत रहने। आम कहा तबो कहे हाँ आमे आए, इमली कहा तबो कहा सब की हाँ आमे आए। तू कहा एक आए तो वो सब कहा एक आए, तू 100 कहा तो कहा हाँ 100 आए। ये कह के तू का खूब ठगेन। तो कहे रानी हो ये कह के तो हम गरीब हो गए, देखा तो हमारे पास तो कुछ नहीं ना। अब हम मान गए कि सबसे बड़ी बुद्धि होता है, पैसा कुछ नहीं होता। हम पहले पैसा का वैल्यू समझत रही ना, लेकिन पैसा के बुद्धि के आगे पैसा का वैल्यू कुछ नहीं ना। रानी कहीं आएगा समझ में, कहें हाँ रानी समझ में आई गए, अब तू हुआ से चली आवा हियाँ। रानी कहीं जब एक दाई तू हमका हाथ पकड़ के निकाल दे घर से
तू इस समय हमरे बुद्धि के कौनो इज्जत नहीं करे, हमारी इज्जत नहीं करे, तू समझा नहीं तो हम अब न आऊ। तो राजा कहे नहीं, देखा हमार सारा कारोबार चौपट हो गया बा, एक एक पैसा के मोहताज हो गया है, हम गरीबता आई गए बा हमारे घर में, और तू फिर से आवा अपन कारोबार संभारा। रानी सोची बहुत कि ठीक है, अब जब हार मान लेहन तब तो हम कावैन का है। अब रानी और दासी दोनों जनी हुआ से आई अपने महल में आई, जैसे कारोबार हुआ करे रही वैसे कारोबार फिर अपन संभाल ली। महल का कारोबार सारा संभारी धीरे फिर उनके बुद्धि से फिर वह जौन बा दिन दूना रात चौगुना रानी का कारोबार बढ़े लाग। अपने बुद्धि से रानी जौन बा फिर से अपन कारोबार संभाल ली, कुछ भगवान के कृपा कुछ अपन बुद्धि से। रानी जौन बा अवसान माता की कृपा से, अवसान माता के भक्त रही, अवसान माता की कृपा से फिर से अपन कारोबार संभाल के अपने महल में अपन आराम से रहे लागी। दास दासी के साथे सब रानी के वाह करे लागे। दास दासी जितना रहे नौकर चाकर, राजा कहें भाई आज से समझ गए कि हाँ सबसे बड़ी बुद्धि होता है। रानी हमार बुद्धि से काम की ही देखा, आज फिर महल में आई गई, और हम जौन बा दिमाग से उसे पैसा के ऊपर पैसा से काम के सब सारा पैसा हमार बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, हम कौनो दिन में नहीं रह गए, और रानी हमार बुद्धि से काम की देखा सब कुछ वापस आई गए। यही से कहा थे कि सबसे बड़ी बुद्धि होते पैसा बुद्धि के आगे पैसा कुछ नहीं है। अगर जे इंसान बुद्धि से काम करे वो हमेशा सफल रहे। हमेशा बुद्धि से काम करे के चाहिए, कभी भी पैसा के जोश में आए के पैसा के गर्मी में आए के पैसा के जोश नहीं दिखावे के चाहिए, हमेशा बुद्धि से काम करे के चाहिए। अवसान माता उनका अपने महल में लौटवाई, अपने महल में उनका पहुँचाए दी अपनी बुद्धि से रानी का। हे अवसान माता जैसे राजा की बुद्धि सही करूँ, उनके समझ में आए गए, उनके बुद्धि में घुस गए कि सबसे बड़ी बुद्धि होता है, ऐसे अवसान माता सबके बुद्धि में सबके दिमाग में सबके बुद्धि में ऐसे आवे कि सबसे बड़ी बुद्धि होत है। रानी राजा दास दासी सब अपन आराम से अपने महल में रहे लागेन। वही दिन से राजा के दिमाग में आएगा कि सबसे बड़ा बुद्धि होत है। ये अवसान माता जैसे राजा की बुद्धि सही करी, राजा के मन में दिमाग में आवा कि हाँ सबसे बड़ी बुद्धि होत है। ऐसे माता रानी सबके दिमाग सही रखा, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। ये तोहार कहानी सुने माता रानी, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा, सबके साथ अपन आशीर्वाद बनाए रहा माता रानी, सबका सहारा करा। बोला अवसान माता की जय। ये हमारी कहानी सुने बहन भैया सब जने हमरे कमेंट करके बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी, और सबसे बड़ा का होते बुद्धि होते कि पैसा होते, कमेंट करके बताओ। बोला अवसान माता की जय।